अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आजकल कोशा हैं फैसलाबाद के जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी ग्राउंड्स हैं, उनकी जो असल सूरत हाल है वो हम आप तक पहुँचाएँ और बनाम सरकार तक पहुँचाएँ और उस इलाके के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश करें। और इस कोशिश में हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। एक स्पेशल चीज़ और एक ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारी टीम से रब्ता कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत अरसे से ये बात चाह रहा था और हम बार बार इसको इंडोर्स करते थे, प्रोग्राम में शामिल करते थे। प्रोग्राम के शुरू में मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता था कि आपको अगर कोई भी मसला है, आपके इलाके में जो भी मसाइल हैं, वो आप हमारी टीम से रब्ता करें। बनाम सरकार आपकी आवाज़ बनेगी और आपके मसले को उजागर करेगी, उस मसले का हल भी इंशाअल्लाह निकालने की पूरी कोशिश करेगी। हमारा मकसद होता है कि हम अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करें और ये जो पैगाम है हम सरकार तक पहुंचाएं, जो आवाम के मसाइल हैं वो सरकार तक पहुंचाएं, आवाम की बात सरकार तक पहुंचाएं, ताकि ये बात बार बार होती रहे और जब भी कहीं मौका मिले तो उस मसले का हल भी उन्हें दे दिया जा सके। इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश होगी कि हम हमारे इस मिशन में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और आप जैसे हमारे दोस्त जो हैं वो हमें यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे साथ मिलकर इस मिशन में कामयाबी तक हमें पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान कॉलोनी के ब्लॉक में और ये गौसिया पार्क है और यहाँ पर जो MNA साहब हैं वो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब और MPA की सीट पर जनाब असद महमूद साहब हैं और ये CC 29 है। अब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और असद महमूद साहब से कुछ लोगों की जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उनकी कुछ शिकायतें हैं और उनके कुछ गिले शिकवे हैं और जो कि वो करना चाहते हैं। और कहना ये है अहले इलाका का और अहले मोहल्ला का और स्पेशली इस पार्क के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से MNA साहब, MPA साहब कहीं भी हमें नज़र नहीं आए, हमसे इस मसले के हवाले से बात नहीं की गई। अच्छा, मैं थोड़ा लुबे लुबाब बता देता हूँ इस पार्क का। ये गौसिया पार्क है, के ब्लॉक है, गुलिस्तान कॉलोनी है और अकबर चौक बिल्कुल साथ ही लगता है इसके, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी सूरत आपको दिखाना चाहूँगा। आप मेरे अगर इस साइड पर देखें जो कि मेरा लेफ्ट और आपका राइट बनता है, तो यहाँ पर गंदा पानी इंतहाई जो है वो मिकदार में जहाँ पर आपको नज़र आते हैं मच्छर और मक्खियाँ, ये यहाँ पर मौजूद है। ये गंदा पानी वो है जो गटरों का पानी है, कोई बारिश का पानी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये वो पानी है जो गटरों का पानी है। गुज़श्ता कई सालों से अहले इलाका जो है वो गटरों के उबलते हुए पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आगे क्योंकि मानसून की बारिशें शुरू होने वाली हैं, बल्कि अभी लाहौर में और मुज़फ़्फ़रात में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि मुतवक्को है कि आने वाले 2-3 दिनों में और फिर उसके बाद भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरफ भी देखिए पार्क के जो मेरा राइट और आपका लेफ्ट बनता है, तो इधर भी पानी खड़ा है और यहाँ पर मच्छर है, यहाँ पर डेंगू अफजाइश हो रही है, यहाँ पर मलेरिया की अफजाइश हो रही है, ठीक है। और कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो इर्द गिर्द इलाके में रहायशी हैं, स्पेशली इस पार्क के जो लेफ़्ट राइट में रहने वाले लोग हैं, आप उनका अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह से यहाँ पे रहते होंगे। मेरे लिए अभी की बात है कि मैं अभी 2 मिनट हुए मुझे यहाँ पर खड़े हुए और मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ ने यहाँ पर काट लिया है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रहायशी हैं, जो पार्क के इर्द गिर्द रहते हैं, उनका क्या जो है वो इस सारे मसले को लेकर के वो क्या कहते हैं और कितने मसाइल से वो दो चार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अहले इलाका के लोग कुछ हमने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जो इस मसले पर बात करेंगे, जिन्होंने हमसे रब्ता किया और हमारी टीम बनाम सरकार से रब्ता किया, तो हम यहाँ पर आए हैं उनकी रिक्वेस्ट पे। डेफिनेटली हमारे लिए बड़े ही ये जो है वो खुशी की बात है और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए अहले इलाका से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको पूरे पार्क का भी विजिट कराते हैं और भी जो इस एरिया के, जो इस इलाके के जो मसाइल हैं, ठीक है, उससे भी आपको जो है वो आपसे उसका तारुफ कराते हैं, आपके सामने लेकर के आते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर नाम है। ताहिर भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं आप इस इलाके में? हमारी पैदाइश ही यहाँ की है, तो इसी ये गौसिया पार्क के इर्द गिर्द की? हाँ जी, 30 साल हो गए हैं माशाल्लाह इधर। मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये जो मच्छर हैं यहाँ पर, इनको भगाओ, मच्छर भगाओ मुहिम होती है, स्प्रे होता है, ठीक है, या अपनी मदद आपके तहत आपने यहाँ से पानी निकालने की कोशिश की अभी तक? सर, हमने सारे अहले मोहल्ला यहाँ पे खड़े हैं। तकरीबन ये आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले ये पार्क फैसलाबाद का एक मिसाली पार्क गिना जाता था कि लोग यहाँ पे वॉक करने आते थे, फैमिलियाँ आती थी, बच्चों के झूले थे, यहाँ पे खेलने वाले बच्चे, सारा यहाँ पे बहुत अच्छा रौनक होती थी, लाइटें चलती थी, बड़ा डिसिप्लिन होता था, सफाई होती थी। लेकिन ये पिछले 3 साल से वासा का यहाँ पे मेन लाइन का कोई ऐसा मसला बना है
कि ये गटर ओवरफ्लो होते हैं, सारा पानी पार्क में आ जाता है। सफाई यहाँ पर कोई नहीं है। पिछले आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले हम वासा के ऑफिस गए, एमडी साहब से मिले थे, पीएचए में गए, डीजी साहब से मिले, फिर उन्होंने यहाँ विज़िट भी किया 2 साल पहले। लेकिन अभी तक आपके सामने हालात हैं कि यहाँ पे लोगों का यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हुआ पड़ा है कि इतनी स्मेल है यहाँ। यहाँ पर जो एमएनए साहब हैं, एमपीए साहब हैं, ज़ाहिर है इस बार वो नशिस्त उनके हाथ आई है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अहले इलाका की बात को सुनें, उनके मसाइल पर बात करें और उसका हल में निकालें। उनके लिए तो एक कॉल है, ठीक है। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की इस हवाले से? सर अभी तो न्यू गवर्नमेंट बनी है, हमने इन तक भी बात पहुंचाई है। अभी प्रॉपर इजलास उन्होंने कहा जैसे शुरू होंगे कोई फ़ंड मिलेंगे हम करेंगे। लेकिन इससे पीछे 2 गवर्नमेंट्स 2 टर्न गुजर गए हैं, सबके पास गए हैं, मिले हैं। बाकायदा एमपीए साहब भी यहाँ पे आए थे और वो पीएचए के चेयरमैन भी थे, वो भी आए थे यहाँ पे। तो लेकिन आपके सामने है, कोई यहाँ पे सफाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हालात आपके सामने हैं कि लोगों का यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, मच्छर इतने हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पे कुत्तों की भरमार है, शिकारी कुत्ते यहाँ पे इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर पार्क में आ नहीं सकते। बच्चे आते हैं, आगे भी थोड़ी तकरीबन 1 घंटा पहले भी ये हुआ है वाक़या, बच्चे को कुत्ते ने काटा है। तो शिकारी कुत्ता था। तो ये देखें, जो इलाके के इस तरह के जो आज़ाद जानवर होते हैं, स्पेशली कुत्तों की बात की जाए तो वो वैक्सीनेटेड होते हैं, ठीक है। उनको वैक्सीनेशन लगा के छोड़ दिया जाता है कि खुदा ना खासा अगर किसी बच्चे को या किसी वहाँ पर हाइशी किसी इंसान को काट भी लें तो उसको कोई किसी बीमारी का सबब ना बने वो। तो ये वैक्सीनेटेड नहीं, इनके गले में आपने देखा होगा जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनके गले में बाकायदा एक पट्टी होती है जो कि येलो रेड कलर की होती है, जिससे ये वाजे होता है कि ये वैक्सीनेटेड जानवर है। नहीं सर, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है सर, ये आवारा कुत्ते हैं, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है। आवारा कुत्ते हैं, तकरीबन इनकी तादाद 10-12 है यहाँ पे, 10 से 12 कुत्ते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हमें तो हर वक्त डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पार्क में नहीं जाएंगे, ज़ाहिर बात है फिर कहाँ जाएंगे। ये पार्क बच्चों के लिए बना था, फैमिलियों के लिए बना था। और अब इसका हाल ये है कि हम म्यूनसिपल से हमारी यही अपील है कि कम से कम ये कुत्तों का कुछ करें। वासा वालों से है कि ये जो हमारे पार्क ये लाइन का मसला है, मेन लाइन का मसला है कि ये तकरीबन 35 साल 40 साल पहले जब कॉलोनी आबाद हुई थी उस टाइम की ये लाइन डली हुई है, उसके बाद ये लाइन नहीं डली। अच्छा भाईजान, वालेकुम सलाम। आप भी इस इलाके के रहायशी? सामने घर है मेरा। अच्छा, तो ये पार्क का ये जो मच्छरों का और ये गंदे पानी का जो मसला है ये तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मसला है, तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? हाँ, ये तकरीबन 3 साल से बहुत सीवियर किस्म का मसला है ये वाला। और कोशिश बथेरी की है, दोस्तों ने उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। असल में छोटे इतना कोई संगीन मसला नहीं है। ये 4-5 रो में है ना, ये घर हैं ये सिर्फ ये 100 फुट की लाइन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 साल से कोई मसला हल नहीं हुआ। तो आपने जो फैसलाबाद की पहले वाली इंतज़ामिया है, जैसे पीएचए से भी आपने रब्ता किया और बाकी तमाम जो इदारे हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं सारे मामलात के, जिन्होंने आके इसके मसले का हल निकालना है, उनका क्या कहना है? सिर्फ विजिट करके गए हैं और कुछ नहीं। विजिट कर गए हैं, बस कार्रवाई जो पंजाबी कहते हैं कार्रवाई पूरी कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर गए, लेकिन उससे आगे का कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं। हाँ जी, और ये बड़ा संगीन इशू है सर। देखें, मैं तो कहता हूँ कि ये मलेरिया और डेंगू का घर है ना। हम ऐसे बयान नहीं कर रहे, हम असर के बाद अपनी खिड़कियाँ नहीं खोल सकते। ये हम साए खड़े, मेरे साथ वाला घर है ये। कितना अर्सा अगर किसी बुजुर्ग को ज़रूरत है, कोई धूप की है या हवा की है, वो हम पे इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। वो जो कुदरती है चीज़ें ना, हम वो भी नहीं ले सकते इस वजह से। अच्छा, मैं ज़रा कैमरामैन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, देखें ये गंदा पानी है लेकिन उसके बावजूद फैमिलीज ज़ाहिर है कहाँ जाएँ। मौसम अच्छा है तो उनका दिल करता है कि चलो बाहर आएँ, बाहर आकर हम अपने पार्क में बैठें, कोई अच्छा ताज़ा हवा का जो है वो सांस ले लें, लेकिन ये नामुमकिन वाली बात है इस तरह की गंदगी के अंदर बैठना। और ये मजबूरी है, जो अहले इलाका है ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने कहीं और तो जाना नहीं है। ठीक है, ये जो बैठे हैं ना, ये आउटसाइडर हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है। अभी तो ये 2-4, जैसे भाई ने बताया कि ये फैसलाबाद के अच्छे पार्क में से शुमार होता था। हर वक्त मसला है ना, ये आउटसाइडर कोई भी आया ना वो तो आके बैठ जाएगा 10 मिनट आधा घंटा, लेकिन हम तो तकरीबन पिछले 42 साल से इधर रह रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आए हम ज़रा बाहर चलते हैं। सबसे पहले जो गटरों की सूरत हाल है वो दिखाते हैं कि यहाँ पर जो उबलता गटर है उसकी किस कदर स्मेल है, क्योंकि देखें बारिश का पानी खड़ा हो तो चलें वो कहीं ना कहीं जाकर खुश्क हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो गटरों का पानी जो मुसलसल उबलता है, एक तो ये देखें जी, ये अभी भी उबल रहा है। अभी बारिशें होनी है मानसून की, तो एक भी बारिश पड़ गई तो यहाँ पर फिर गली का जो हाल होगा वो इंतहाई बुरा होगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ज़ाहिर बात है बच्चे जो है वो आते जाते हैं, लोग यहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो तो इस तरह की बीमारी को अब ये देखो बेटा, अच्छा ये अब आप देखिए ये मुसलसल उबल रहा है पानी, और ये पानी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ये पानी जो है ये गटर का पानी है जो
जाकर शामिल होता है पार्क के अंदर और पार्क के अंदर जमा होता है। अब इस कदर गंदे पानी के ऊपर ज़ाहिरी बात है डेंगू और मलेरिया की अफजाइश होती है और बीमारियों का ये घर बनता है, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर जो इर्द गिर्द के लोग रिहायशी हैं उनके लिए कितनी मसले वाली बात है कि जैसे कि भाई साहब ने बताया कि असर के बाद वो अपने घर की खिड़की नहीं खोलते। और ये मैं आपको बता दूं, अभी तो चले आज मौसम अच्छा है, ठीक है, हवा चल रही है तो महसूस नहीं हो रहा। अब आगे क्योंकि गर्मी बढ़नी है, लेकिन मज़ीद गर्मी से पहले ये जो मच्छर का सीज़न है, आपके लिए तो 2 मिनट बैठना बहुत मुश्किल होता है किसी ग्रीनरी वाली जगह पे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, एक तो ये मसला हो गया, ये अब इसके हवाले से भी बात हुई आपकी इंतज़ामिया से? सर हमारी एमडी वासा साहब से बात हुई थी, उन्होंने विज़िट किया था, एमपीए साहब से हुई थी, उन्होंने कहा था कि ग्रांट मिलेगी या ना भी मिली हम ये ना करवा देंगे मसला हल। ये हमारे को 5-7 घर हैं, ये तकरीबन 100 फुट की लाइन है, तो ये तकरीबन 3 साल हो गए हम सारे अदारों में गए हैं, दरख्वास्त भी दी, दरख्वास्त रिटर्न हाँ प्रॉपर दरख्वास्त भी दी। उसका जो है एप्लीकेशन नंबर भी है, ठीक है। हम एमडी पे भी गए हैं, वासा पे गए हैं, पीएचए पे गए हैं, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। अब हम चलते हैं पार्क के अंदर, और पार्क के अंदर जो अंदर की पार्क की सूरत हाल है वो भी आपसे शेयर करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। भाई अब मुझे बताइए, स्पेशली अब देखें, अब हम देखने वाले को बता चलें कि ये अब हम मिड में आ गए, पार्क का जो मिड है। सबसे पहले हम इर्द गिर्द का जो हाल है वाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं, एक तो ये कूड़े का ढेर मुझे नजर आया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम इन करके जो है वो कूड़े का ढेर भी दिखाई। भैया ये बताइए, ये तो अहले जो मोहल्ला है, ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कूड़ादान अगर आप बना के रख दें, उसके अंदर कूड़ा डालें, तो ये तो ज़्यादा बेहतर अच्छी बात नहीं होगी? सर ये कूड़ा जो है ना बेसिक ये अहले मोहल्ला की तरफ से नहीं है, ये जो पार्क का पीएचए का अमला है ये सफाई करता है इकट्ठा करके। इनको चाहिए कि डेली बेस पे जो इनकी गाड़ी आती है उसमें डालें। हाँ, बिल्कुल। ये उसमें डालने के बजाय यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, मोहल्ले का कूड़ा लेके जाते हैं, मोहल्ले का जाता है प्रॉपर अरेंज है। जी, पार्क का इकट्ठा करके यहाँ पे ढेर लग जाता है और फिर ये यहाँ पे पड़ा रहता है हवा से, फिर जैसे आपके सामने बिखरता रहता है। ये फिर वैसे ही हो जाना। तो ये अब आते डेली हैं, मुझे ये बताएं? कोई नहीं आते, पहले आते थे, डेली हाजिरियाँ लगती थी, पीएचए के बंदे आते थे, सफाई होती थी, प्रॉपर माली था। लेकिन अब ना कोई माली है यहाँ पे, ना कोई पीएचए की तरफ से आता है। लावारस पार्क है, जिसका जो दिल करता है आता है, आराम से बैठता है। अच्छा, मैं आप भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाहिद हुसैन। अच्छा जाहिद भाई, जिस तरह से अब आउटसाइडर्स यहाँ पर आते हैं, तो आउटसाइडर्स में फैमिलीज आती हैं या अहले मोहल्ला परेशान है आउटसाइडर्स की एंट्री, स्पेशली इस पार्क के अंदर जो लोग आते हैं? जी देखें आप, माशाल्लाह ये पार्क का माहौल देखें आप, आपका कैमरा मैन आपको खुद ही दिखाएगा कितना माशाल्लाह रश लगा है। ये पार्क साफ़ है, बाकी 3 जो पार्क हैं बिल्कुल गटरों का पानी है, कोई आधा हिस्सा जो बाकी हिस्सा जो। जी बिल्कुल, बाकी सारी गंदगी गंद वगैरह सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो झूले भी टूटे हुए हैं। आज मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा है, देखे ना आपका कैमरा मैन दिखाएगा कितना रश लगा हुआ हाँ है। जी, पार्क में तो रौनक लगी हुई नज़र आ रही मुझे। ये हमें प्लीज़ इसके हवाले से गवर्नमेंट से अपील है कि आप ये हमें इसके लिए हमारे साथ ताउन करें और सफाई का अहतमाम करवाएं और गटरों का मेन हल जो है ना वो साफ़ करवाएं। अच्छा भैया, बात सुनिएगा, आप भी आइएगा, आप भी यहाँ के रहायशी हैं? क्या नाम है आपका? नुमान नासिर। अच्छा नुमान, ये जो पार्क के अंदर जो झूले लगे हुए हैं, ये अपनी मदद आपके तहत सब ने लगवाए हुए हैं या ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, या जो आपके चेयरमैन साहब हैं, एमएनए साहब हैं, एमपीए साहब हैं, जो गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत इस पार्क की हालत अच्छी की हुई है? नहीं, ये तो उन्होंने जो इधर के रिहायशी हैं इन्होंने सारे अपनी मेहनत से लगवाए हैं सारे। इधर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती इधर जी। तो आपके एमएनए एमपीए साहब नहीं आते इधर? आते हैं, कभी कभी आते हैं, देख के चल जाते हैं बस, और तो कुछ नहीं। नहीं, मुझे तो देखे ना, ये जैसे ये ट्रफ्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर तो बाकायदा घास होनी चाहिए, सफाई होनी पहले चाहिए। हम भी इधर खेलते थे, अब खेलने का कोई बना ही नहीं है कोई। बच्चों को जाहिर बात है, अब यहाँ के रहायशी जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, इधर ही खेलेंगे। अच्छा सर, बात ये है कि हमने ना कुछ मोहल्लेदारों ने मिल के कुछ पैसे डाल के हमने ये कुछ झूले ठीक करवाए थे। ये पाइप इसके टूटे हुए थे, वो लगवाए थे हमने दोबारा खोल के। ये एक साइड की तो सीढ़ी बिल्कुल उतरी हुई है। ये भी उतरी है, जब से लाइटें ख़राब हुई हैं रात को यहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि हम यहाँ पे, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हम यहाँ से जो गुजरना है हमारे लिए हमें खौफ आता है, बाहर का बंदा कहाँ से आएगा। अच्छा ये जो सीढ़ी है, ये बच्चों के लिए जाहिर है, एक तरफ से आप चढ़ते हैं, जरा कैमरामैन जरूर दिखाए कि आप एक तरफ से आप चढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से उतरते हैं, ये भी बच्चों की एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी होती है। बहुत अच्छी एक्टिविटी थी ये, हमने इसीलिए करवाया था। गवर्नमेंट को, उनको पीएचए वालों को कहा था, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड नहीं है, हमने आगे अपने अमले के बंदे फारिग कर दिए, हमारे पास फंड नहीं है। फिर हमने खुद अपने पास पैसे डाल के 35,000 रुपया हमारा लगा था, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं,
कोई बंदा PHA का आके देखना चाहता है देख ले, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। हमने ये अपने पैसों से करवाए थे, ये सारा करवाया था, इनको कलर करवाया था, ये चालू करवाए थे। ये पैर भी इसको फोकस कर ले, ये पैर भी फोकस कर ले, इसका हाल देख ले। अच्छा मैं एक बात बोलूँगा, अपनी मदद आपके तहत अहले मोहल्ला कोशिश तो कर लेता है, तो आप तो PHA गवर्नमेंट का जिसका बेसिक काम है, ठीक है, जो इदारे इन मामलात को देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी फ़र्ज बनता है, उनका काम तो आप आसान कर देते हैं, वो क्यों आएंगे यहाँ पर देखने के लिए? पहले इतना नहीं, वो तो हालत है, मजबूरी है ना। देखे ना 3 साल गुजरेगा, को पूछने वाला नहीं है, फिर क्या करे? और हाल तो नहीं है, या उनके पास जाएंगे जिनकी प्रॉपर ड्यूटी है। अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो फिर मरता क्या ना करता, तो यही है ना। फिर हम कोशिश करते हैं, चलो ये इन दोस्तों ने कोशिश की है। एक बात और हम ऐड करते हैं इसमें कि पार्क में कोई भी फंक्शन होता है शादी का, PHA वाले 5,000 रुपया या 7,000 रुपया फ़ी पार्क की पर्ची का लेते हैं। हमें बताएं कि या में पर घंटा होता है, एक दिन का, एक दिन का, ठीक है, फंक्शन का 1 घंटे के या 1 दिन के फंक्शन का आप लगा लें 5,000 या 7,000 रुपया PHA की पर्ची जाती है। और जब ये शादियों का सीज़न होता है कि एक दिन में 3-3 फंक्शन हो रहे होते हैं, इतना पैसा इकट्ठा होता है, ये कहाँ जाता है? अगर इनके पास इनसे नहीं हो रहा तो ये पार्क हमें प्राइवेट कर दें, हम पैसे इकट्ठे करके हम खुद लगा लें। वो तनख्वाहें भी तो निकालनी ना, देखें अपने खर्चे भी तो निकालने ना। फिर ये हमारे पार्क से निकालनी है। तनख्वाह लेनी है ना, काम किए बगैर तनख्वाहें लेनी है ना जी। आप तो बखूबी देखें, आप हमसे बड़े हैं, आपने सारे दौर देखे हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। तरीक़ाकार तो आपको पता है, हमारे यहाँ पर लोगों का, सोसाइटीज़ का तरीक़ाकार ही है, ये कुछ ना करो और पैसे कमाओ। अब यही हमारा मसला है, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। हम आपसे कह रहे हैं, आपने हमारी आवाज़ पे पहुँचानी ना उन तक कि ये हमारा मसला है, इसका कोई हल करें। चले, आपने वोट इस बार दिया है, नई जो है इस बार गवर्नमेंट आई है, उम्मीद है आपको कोई ना कोई काम करेगी आपके इलाके से और इनसे रिलेटेड चीज़ों पर कोई ना कोई बेहतरी लगती है आपको? हाँ, वो ऐसे मुमकिन है कि जैसे आपने हमारा कर रहे इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर ये आगे तक पहुँच जाए, पॉसिबल हो जाए। व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। बात उन तक पहुँचाएँ आप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। आए भाई साहब, आगे भी आए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, अच्छा आप मुझे बता रहे थे ये पिंगों की सूरत हाल तो खैर बहुत ख़राब है। चलिए, ये तो आप खुद ही इस्तेमाल हो के ख़राब हुई भी है। पिंग वैसी थी, वो पिंग थी, लाइटें ना होने की वजह से हमारे वो पाइप चोरी हुए, हमारी पिंग चोरी हो गई, उसके बाद ये बच्चों ने तो ये आप गेट्स देखें, जो पार्क होता है ना, मेरे ख्याल से जो इलाके के पार्क होते हैं उसके सारे गेट्स को एक वक्त आता है कि आप रात के वक्त उनको बंद कर देते हैं, जब यहाँ पर आमदोरफ्त खत्म हो जाती है, ठीक है ना। रात का कोई टाइम तो मुख्तलिफ होता है, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कि आप अपने पास के गेट्स को बंद कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करते? आज से 5 साल पहले जब ये पार्क आबाद था ना, यहाँ पे बाकायदा फैमिली की टाइमिंग थी कि इतने बजे से इतने बजे तक फैमिली टाइम है। उसके बाद पूरी मैनेजमेंट थी, उस टाइम इस पार्क में रौनक थी, खूबसूरती थी। लेकिन जब से सब कुछ गया है, अब ये लाइटें नहीं चलती यहाँ पे, रात के मगरब के बाद यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं नज़र आएगा, और अंधेरा इतना होता है कि हमें यहाँ पे खौफ आता है। ज़ाहिर बात है, देखिए आजकल जो हालात हैं और वारदातें जो हैं वो हर जगह जगह हो रही होती हैं। नतीजा लाइटें ख़राब हैं, ठीक है, वो तार चोरी हो गई। PHA की तरफ हम गए थे, उन्होंने कहा जी तार चोरी हो गई, आप अपनी तरफ से तार ले दें, हमें तार ले दें, हम लगा देते हैं। 5,000 की है वो तार, सिर्फ 5,000, उनके पास 5,000 का फंड नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा लें। अब वो क्यों लगाएं? तार अगर हमने लेनी है तो फिर कनेक्शन भी हम खुद करवा लेंगे, मिस्त्री को 500 दे के, हमें उनका एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फ़र्ज़ उनका बनता है। बाकी झूलों का हाल देख लें, ये आपने देखा है, उधर झूले देख लें, वो टूटे पड़े हैं झूले, जो हाल है पार्क का आपके सामने है। अच्छा, वो आगे मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, आगे हैं जी। अच्छा, माली की कोई रेगुलर ड्यूटी नहीं आपने लगाई भी? नहीं, हमने नहीं लगाई, माली की सरकारी तौर पे ड्यूटी है इधर। ठीक है, आता है वो यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है, ये देख ले आप। अच्छा, ये भी झूला है जो कि बेचारा अबैंडन हुआ हुआ है और टूट फूट का जो है ये मंजर पेश कर रहा है इस वक्त, ये टूटा हुआ है। हाँ, इधर यहाँ माली ड्यूटी तो है, हाँ, नहीं आ रहा माली अब नहीं आ रहा। माली अब नहीं आ रहा। अभी आपको पता है कि PHA ने तकरीबन 700 साढ़े 700 जो मुलाजमीन हैं उन्हें निकाल दिया है। तो जो कहीं ना कहीं पार्क्स में काम करते थे, थोड़ा बहुत अगर दिन में किसी वक्त आ जाते थे, तो अब वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसा ही तो अब तो फिर ये तो अपनी मदद आपके तहत ही जो है मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आपको काम करना पड़ेगा अपने इलाके के लिए। ये तो हमने आगे भी किया है, हम इंशाल्लाह फिर भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि फिर गवर्नमेंट, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती। हमारे बस में नहीं है, ये PHA का काम है ना, हम कितनी दफ़ा लगा लेंगे। हमने आगे लगाया 35,000 रुपया लगाया हमने, ठीक है, लाइटें ख़राब हुई हैं, वो भी हमने खुद ठीक करवाई हैं। तो ये 6 महीने इस पार्क में फिर कोई रौनक लगी है, अब वो भी ख़राब है, लाइटें भी ख़राब है, अंधेरा इतना होता है। तो यहाँ पे फिर रात को चोरी चकारी होती है, कोई नशेई आ गया, कोई बंदा आ गया, उतार के ले गया,
तो ये तो हाल फिर लगाने का फ़ायदा ही नहीं है जब फिर ऐसे ही हो जाना। अच्छा सर, सिक्योरिटी के बारे में भी बताएं ज़रा मुझे अब जैसे कि अगर लाइट नहीं है तो ज़ाहिर सिक्योरिटी नहीं है, तो गार्ड्स वगैरह आपके यहाँ पर मोहल्ले इलाके के हैं? कोई एक आध गार्ड दो जो इधर उधर फिरता हो ताकि चोरी चकारी के हादसा कम हो यहाँ पर? हमारे अपने प्राइवेट है, जो गली मोहल्ले वालों ने पैसे डाल के जिसको तनख्वाह वगैरह देते वो है। हाँ, वो गार्ड हैं, वो सर वो इंतज़ाम है। लेकिन वो भी इधर रात को जब जो सूरत हाल है अभी तो है ना, आज को मौसम अच्छा है, इधर आपको रौनक नज़र आ रही है, ठीक है। ये ईशा के बाद आपको इधर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये पार्क में कुत्ते ऐसे ही आवारा कुत्ते। अच्छा, मैं बल्कि वो बात करना चाह रहा था, तो जो अब आवारा कुत्ते यहाँ पर जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जिस बच्चे को उन्होंने काटा है तो वो बच्चे की अब हालत कैसी है? और ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जी, वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बचत हो गई है। उन्होंने बच्चे को गिरा लिया था, तो ये सामने भाई हैं हमारे, वो भाग के गए हैं, उन्होंने पकड़ा है, तो हमने फिर यहाँ से भगाए हैं कुत्तों को। अब हमारे बताए म्यूनसिपल का काम है ना ये तो, कि यहाँ से जो डॉग हैं इनको पीछे यहाँ से निकालें। आवारा कुत्ते हैं ये तो, किसी टाइम भी आप देख लें कितने बच्चे हैं, और वो एक दो कुत्ते नहीं हैं, वो 11-12 कुत्ते हैं। अब आप देख लें कि 11-12 कुत्ते एक टाइम में अगर यहाँ पे आ जाएं तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किधर जाएंगे? किसी को भी काट सकते हैं। चलिए, मैं अब हम अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं कुछ ऐसा अहाता पार्क आपको दिखाता हूँ जहाँ पर पानी का जौहर लगा हुआ है। वहाँ पर डेंगू और मलेरिया की इतनी अफजाइश है कि मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर बीमारी की क्या सूरत हाल है, क्या मरीज़ यहाँ पर आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं या नहीं लगाते। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। नाजरीन, और जिस तरह से आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में देख चुके हुए हैं कि हम इस टाइम मौजूद हैं गौसिया पार्क में, ये गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद है। ये के ब्लॉक कहलाता है और ये CC29 है। यहाँ के अहले इलाका का जो मसला है वो ये पार्क के अंदर जो गंदगी है, जो गटरों का पानी यहाँ पर जमा होता है और यहाँ पर मलेरिया और जो डेंगू है उसकी अफजाइश है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे यहाँ पर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लोगों के अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। झूले जो कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अहले इलाका ने लगवाए, वो फिर दोबारा से टूट फूट का शिकार हैं और PHA की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इस पार्क के हवाले से कोई उनका जो है कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार ये बात कर चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके इस मसले पर ना बात हुई है ना इनके मसले का हल हुआ है। हमारे साथ अहले इलाका के और भी कुछ बुजुर्ग दोस्त लोग मौजूद हैं और दोस्त भी मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। आइए इनसे भी बात करते हैं और इनके क्या तासुरात हैं इस पार्क को लेकर के। कौन सा ऐसा दौर था जब इस पार्क को इन्होंने देखा है, बड़ा ही शादो आबाद था, हरा भरा था, और कब से ये पार्क जो है अब ये टूट फूट का शिकार है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अजीजुद्दीन। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? अरसा तकरीबन 30 ईयर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। किस दौर में, आज से कौन सा साल आप बताएंगे कि कब तक ये पार्क बहुत अच्छा था? तकरीबन आज से 5-6 साल पहले जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई है ना, ये तबाह बर्बाद हो गया पार्क। वरना बहुत काबिल रश्क होता था, हर लिहाज से फुटपाथ इसके सब सब्जा होता था हर चीज़, लेकिन उस वक्त से ये तबाही का शिकार है पार्क। तो इसको कहना ही जो है ना वो बहुत बड़ी गलती है। पार्क नहीं, ये तो गंदगी का ढेर है और गंदा पानी, गटरों का पानी, ये 2-2 फुट। अब तो शायद आए हैं खुश्क हो गया, लेकिन 2-2 जी अभी तो यहाँ पर अभी भी पानी है, मच्छर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। सकते हैं ये लोकेशन देख कर आया, ये सही कह रहे हैं, ये गलत 2-2 फुट मच्छर की इतनी अफजाइश है। माल ये बेचारे करीब जो घर हैं ये भी बहुत तंग है लोग, हैं जी। तो ये तो बीमारियों का गढ़ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगाते होंगे आए दिन। लोग मुतलका दायरे के पास भी गए हैं, बहुत दफ़ा दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई टस से मस नहीं हुआ, हैं जी। और वज़ीर आला साहबा ने वो सफाई का कहा, ये साफ़ सुथरा पंजाब कहा था उन्होंने, 1 महीने में कूड़ा जो है वो पूरे पंजाब से उठा दिया जाए का उन्होंने टारगेट दिया। तो 2 महीने हो गए। 2 महीने, लेकिन वैसे के वैसे वो जब ऐलान हुआ 2-4 दिन उस पर हरकत में आए हैं, मैं उसके बाद सो गए हैं जी। बस घर कूड़े की जो वेस्टेज जो गाड़ी होती है वो यहाँ पर रेगुलर चक्कर नहीं लगाती? सर ये होता है कि हम बार बार उनको फ़ोन करें, PHA को फुल जोर दें, तो फिर एक दफ़ा एक आधी ट्राली भेज देते हैं। ये इतना आया उठा के ले गए और बाद अल्लाह वाला सर 3 या 4 ट्रालियों का गंद पड़ा हुआ है। वो एक ट्राली आएगी, वो ले जाएगी, वो फिर पीछे वैसे का वैसे ही पड़ा है, वो फिर बुलाएंगे। ये रोज़ सफाई करें भी उसका क्या फ़ायदा कि जब मौसम हवा चलती है ये गंद फिर सारा खेला जाता है, यहाँ पर फैल जाता है,
स्मेल इतनी है यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर क्योंकि हवा चल रही है तो उस तरफ की जो गंदी स्मेल है वो इस तरफ आ रही है। अच्छा, मैं जैसे कि आपने फुटेज में भी देखा होगा कि जितने बच्चे फैमिलीज हैं वो पार्क के आधे हिस्से में हैं और आधा हिस्सा पार्क का जो है वो सिर्फ वहाँ पर गंदा पानी है, वहाँ पे मलेरिया है, मच्छर है और गटर का पानी क्योंकि वहाँ पर है तो लोगों ने ज़ाहिर है नमाज भी पढ़नी होती है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी फिरते हैं, लोग भी फिरते हैं, तो लोग यहाँ से आते जाते नहीं हैं। यहाँ से तो लोग गुजरना ही वो ना पसंद नहीं करते थे, इतनी स्मेल दूर दूर तक, हर चीज़ मच्छर और स्मेल, गंदे पानी के बदबू हर तरफ। और ये PHA के अलावा इसमें वासा भी इन्वॉल्व है और स्पेशली एक कोने पर वो गटर है, सबसे मेन देखा आपने ये पानी सबसे जो पानी की यहाँ गंदा इकट्ठे होने की बजाय वासा 100% वासा की तरफ से भी कोई अफसर नहीं यहाँ पर आया, कोई बंदा नहीं आया। PHA वालों की तरफ से तो बंदे आए हैं, वो कहते हैं आप वासा का मसला हल करवा लें। हम भी वासा वालों को कहते हैं हम क्या करें, हम सफाई करें भी तो वो गटर का पानी आ जाता, फिर वैसे ही हो जाता। कुछ हद तक वो सही है। तो ये मेन जो प्रॉब्लम है ये वासा की है। अगर ये वासा वाले हमारा मसला हल कर दें, ये लाइन नहीं डाल दें, या इसका जो डी स्लाइडिंग का मुहिम शुरू हुई है MD वासा की तरफ से, तो हमारी यही अपील है कि ये जो है डी स्लाइडिंग ये पार्क के इर्द गिर्द करवा दें, या अगर लाइन नहीं डलनी है 100 फुट की लाइन का टोटा वो नया डाल दें, हमारा ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, पार्क खुश्क हो जाएगा। पाइप नहीं डलता ये मसला नहीं सॉल्व होगा बस। तो ये उसके बाद लाइन डाल जाए तो ये पानी खुश्क हो जाएगा, बाद में ये PHA भी अपना काम करेगा, सफाई हो जाएगी। अभी देखें, अभी जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बारिशें भी होने वाली आने वाले दिनों में, तो ये जब बारिशों का पानी गटरों में जाएगा तो वो मिक्स होकर तो और इस इलाके का बुरा हाल होगा। सर जी ये सिर्फ लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पूरी के ब्लॉक में वासा की इतनी नाअहली है कि एक गली गटर का पानी बंद होता है, वो खुलवाएं 7 वाली गली में से निकल आता है, 7 वाली से खुलवाएं 3री गली में से गटरों का पानी निकल आता है। वो सारा पानी जमा हो गया, जब बारिश होती है वो सारा पानी पार्क में आ जाता है। तो ये पार्क में तकरीबन एक हफ्ता यहाँ पे घुटने 2-2 फुट 1.5 फुट पानी होता है, तो इतनी स्मेल होती है, मच्छर होते हैं, यहाँ से गुजरना महाल है हमारे लिए, इतनी मुश्किल है। बच्चों को और अपने आप को आप ये स्पेशली जो आपको पता है कि मलेरिया से बहुत ये एक तो ख़तरनाक बीमारी है, अपने बच्चों को कैसे आप बचाते हैं? फिर मैं तो इस बात को सोच के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। बच्चों को हम नहीं बचा सकते, ना बचाते हैं, ये कुदरती बचा। वो तो कुदरत है, ये जो कुदरत तो है, लेकिन देखें इंसान होने के नाते हमने कुछ हिफाजती इकदाम करने होते हैं। वो तो कहते हैं मरते हैं तो मर जाएं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं यहाँ कोई मुलाजिम जी है ना सफाई सुथराई के लिए, वो भी अपने घरों में रखी हुए हैं। हाँ जी, 10-12 साल तो पानी रुकिया नहीं, ਇਹ गटर की लाइन नहीं किसी ने पाई, हालांकि 400 अगर ये 100 फुट का टोटा डाल दे ना, लाइन नहीं डाल दे, तो मेन मसला हल हो जाता है। सर वो तो देखें पूरा, वो तो काम करने वाला काम कह रहे हैं ना, अब आप वो काम बोले जिसमें मेहनत ना हो। डायरेक्टर वासा के पास रिटर्न दरखास्तें लेकर गए हैं, पर्सनली 5-5, 6-6 आदमी जाकर मिल, लेकिन वो कुछ नहीं, कंप्लेन नंबर भी है, कुछ हम MD वासा से खुद मिले हैं, हम MD साहब से खुद मिले हैं, हमारे पास कंप्लेन नंबर भी है उनके। उन्होंने कहा था इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपका मसला हल हो जाएगा। अभी भी हमने ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है, लेकिन ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, आप ज़रा साथ आइए, मैं अब चाहता हूं कि हम क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की जानिब है, तो जो मेजर इश्यूज़ हैं हम एक बार उनको दोबारा से हाईलाइट करें। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं, ये जो सराउंडिंग के जो गेट्स हैं, आप रात के किसी वक्त इनको बंद करते हैं या यूं ही खुले रहते हैं? सर ये ऐसे खुले रहते हैं, ये बंद नहीं होते। ये ऐसे खुले रहते हैं। तो फिर तो देखें, आप कह रहे हैं कि जी चीज़ें चोरी हो जाती हैं, नशेई चीज़ें उठाकर ले जाते हैं, तो जब आपको मालूम है कि ये हालात हो रहे हैं तो फिर आप अहले इलाका की मुशावरत से अगर इसको बंद करवा दें तो मेरे ख्याल से सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम थोड़े बेहतर हो सकते हैं। इसको बंद करवाने का फ़ायदा कोई नहीं, इसकी एक तो दीवारें इतनी छोटी हैं, जिसने आना है उसने ऊपर से आ जाना, ठीक है, और टाप के भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा गेट जो है ना, 1-2 गेट ठीक हैं, बाकी प्रॉपर बंद भी नहीं होते। वैसे भी एंट्रेंस भी हैं, जो चौक से आते हैं, कई लोग पार्क से गुजर के अपने घरों को जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट लेते हैं वो। कर नहीं सकते, वैसे बंद कर भी नहीं सकते। ये रास्ता बंद ना भी हो, entrance है ना, main entrance। बेसिक हमारी लाइटें ठीक हो जाएं, यहाँ पे 2-4 पोल और लग जाएं, लाइटें हमारी चल जाएं ना, हमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बेसिक मसला तो ये सफाई सुथराई का है, लाइटों की बात है। अच्छा, वैसे भी सर क्योंकि पार्क नीचे है, ऊपर चलने वाली जो राहदारी है वो ऊंची है। अगर वज़ीर आला साहबा तक भी ये पहुँचाते ना कि आपका ठीक है, जज्बा आपका ठीक है, लेकिन वो नीचे वाले जो हैं वो आपकी कोई नहीं, टीम काम नहीं कर रही उनकी, टीम नहीं काम कर रही। तो आपको लगता है फिर हालात बेहतर होंगे आने वाले दिनों में? वो ये मतलब कानून बना लेते हैं, कह देते हैं, अमल दरामद नहीं होता। अमल द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ने करना, वो तो टच से मस नहीं होती। हाँ जी, तो बराए मेहरबानी जरा इनकी भी खींचे वो वज़ीर आला साहब। हाँ जी, एक बात और ऐड कर, जो है ना बैठे हैं अपने दफ्तरों में, बस झूले लेते रहते कुर्सियों पर बैठकर, अवाम का कोई नहीं, कोई
एक बात और ऐड कर दूं कि यहाँ पे कमिश्नर साहब खुद भी आए थे एक दफ़ा विज़िट के लिए, एमडी वासा साहब भी आए थे, DGPH साहब भी आए थे, उसके बाद और MPA MNA हजरात अमला सारा आया, सब कुछ सारों को पता है, देख के चले गए हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ। आपके इल्म में जाहिर बात है गुलिस्तान कॉलोनी जो है ये पोश एरियाज़ में आता है और लोगों को पता है इस कॉलोनी का। यहाँ पे रिहायशी जो लोग हैं वो सियासतदान भी हैं, वो गवर्नमेंट के भी इदारों में काम करने वाले लोग हैं। सामने जी, ये सामने शेर अली साहब का घर है, ये कोने वाला, तो उनके भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म है। तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों को क्या एहसास है जी, शेर अली हो जो कुछ भी हो, उनको क्या एहसास है। हाँ जी, चलें जी ख़वातीन हज़रात आइए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ कॉर्नर्स जो रह गए हैं वो कवर करना चाह रहा हूँ पार्क के, ताकि इंतज़ामिया तक ये जो पैगाम है गौसिया पार्क के रिहायशी लोगों का वो मुकम्मल पहुँचे। और इसके साथ साथ इसका जो हल है, देखिए अगर बात 2-3 साल से 4 साल से 8 साल से अगर चलती आ रही है, अगर अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला तो उसका हल निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोशिश यही है बनाम सरकार की कि हम इस मसले का हल निकालें। ख़वातीन हज़रात ज़ाहिर है हम जब भी कहीं जाते हैं तो जो अहले इलाका जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनकी बात भी तो होती है, लेकिन जब पार्क से रिलेटेड बात होती है, ग्राउंड से रिलेटेड बात होती है तो बच्चों की बात भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो बच्चों की भी मैं बात जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा अभी बच्चों बताओ, पार्क आपको साफ़ सुथरा चाहिए और क्या और क्या चाहते हो बताओ आप? और झूले ठीक करवा दे। झूले ठीक करवा दें, तो तुम लोग सफाई रखोगे यहाँ पे? हाँ जी रखेंगे। और पौधे और यहाँ पर फूल जो लगे हैं झूले, इनको तोड़ोगे तो नहीं, ख़राब तो नहीं करोगे? नो। सफाई का खास ख्याल रखोगे? यस। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जाओ शाबाश। अच्छा जी सर, मैं अब क्योंकि इख्तितामी हमारे कुछ मिनट होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे जो है वो हम शेयर करें, और आप भी हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ भी आप इसके जो मेजर इश्यूज़ में से जो अब आखिरी बात है वो आप शेयर करें। अच्छा PHA के हवाले से, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप जो हमारे हुकाम बाला हैं उन तक पहुँचाएँ। सर बात ये है कि PHA की तरफ से जो यहाँ पे झूले लगे हैं वो तो सारे ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे ईद के सीज़न लगाने के लिए वो जंपिंग वाला एक आता है, वो जहाँ पे जंपिंग लगा देता है, ये सारे बच्चे वहाँ पे लेते हैं, माशाल्लाह रौनक होती थी। तो कल ये है कि वो PHA ने 10 बंदे भेजे हैं, डायरेक्टर साहब आए हैं, तो उन्होंने आके ना उसको भी यहाँ से ख़त्म करवाया जंपिंग को, जी ये जंपिंग यहाँ से ख़त्म कर दें। 10 बंदे भेजे गए हैं उसको यहाँ से ख़त्म करवाने के लिए, जिससे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, उस चीज़ को कल यहाँ से ख़त्म करवा दिया गया। वो एक गरीब आदमी ईद लगाने आता था, 1 साल बाद वो आता है, 10 दिन 15 दिन यहाँ रहता है, फिर वो चला जाता है। वो उसकी जंपिंग थी यहाँ पे, वो बच्चे लेते थे, एंजॉय करते थे। कल वो माशाल्लाह PHA से 10-12 बंदे आए हैं, उन्होंने वो भी ख़त्म करवा दिया। अच्छा इधर देख कर गए हैं सूरत हाल? जी सूरत हाल ये भी सारी, ये जो इधर गंद बला पड़ा हुआ है, जो मच्छर है, गटरों का पानी है, लाइटें बंद हैं, वो नहीं उनको नज़र आया। वो उसकी एक बेचारे की जो मजदूरी रोटी रोज़ी लगी हुई थी गरीब आदमी की, वो ख़त्म करवा दी उन्होंने कल। उठवा दिया उन्होंने? जी वो उठवा दिया। 10-12 लोग हाँ जी जी, उनके पास अमला है इस काम के लिए, जो उनका अपना प्रॉपर काम है उसके लिए अमला नहीं है उनके पास, ठीक है। और मैं दूसरी एक और बात करना चाहूँगा, हमारे इलाके के चेयरमैन है मौलवी शफीक साहब, तकरीबन आज से 3 साल पहले तक जब तक वो एक्टिव थे, अख्तियारात थे, उन्होंने सब काम किए हैं। उनके दौर में इस ग्राउंड की बहुत अच्छी हालत थी, और अल्लाह पाक उनको इसकी जज़ा दे। तो कोई ऐसा आदमी दोबारा मिल जाए जैसे ये हमारे चेयरमैन साहब थे, ये वाकई उन्होंने वो ख्वाब ग्रुप के साथ खुद काम करते थे। सुबह उनके पीछे और पूरे मोहल्ले को पता होता था कि मौलवी साहब काम करवा रहे हैं। हाँ ये उनकी तारीफ़ है, और अल्लाह करे को ऐसा इंतज़ामिया में ऐसा को। चले मौजूदा चेयरमैन साहब से भी हमारी यही उनसे उम्मीद है हमारी। कर रहे हैं, मौजूदा की बात कर रहे हैं इस टाइम। वो अब तो यानी कि अच्छा ये मौजूदा में है जी, मौजूदा अगर वो बहाल हो जाते हैं तो ये है कि फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर भी करेंगे। हमारी भी कोशिश है, हम जितना हो सकता है हम अहले मोहल्ला साथ मिल के हम खुद भी करवाते हैं। तो बाकी बेसिक देखें काम तो ये PHA का है, MD वासा का है, मेन जो इन लोगों के काम है इनको करने चाहिए। बाकी हम अपने अहले मोहल्ला पूरी कोशिश करते हैं कि हम भी करवाएं। हम तंग इतना है कि हमें खुद करवाने पड़ जाते हैं। चले मैं आपकी इस तकलीफ़ में आपके बिल्कुल साथ हूँ। ख़वातीन और हज़रात, अहले मोहल्ला की तरफ से जिस तरह से बात की जा रही थी, और चेयरमैन साहब जो हैं CC 29 मौलवी शफीक मुग़ल साहब के बारे में बात हो रही थी, तो वक्त दिया इन्होंने, इनका बहुत शुक्रिया। मैं जो बात अहले मोहल्ला इनकी गैर मौजूदगी में कर रहे थे, मैं चाहता था कि इनसे भी बात की जाए, जिस तरह से इनकी तारीफ़ की जा रही थी कि ये काम करते हैं
और अपने इलाके का दर्द रखते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो 2 मिनट इनके लिए निकालना, मेहरबानी के इन्होंने निकाले हमारे लिए। तो मेरी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में इनका भी जो मौक़िफ़ है और इनका क्या कहना है इस पार्क और इस इलाके की ज़िम्मेदारी के हवाले से, इस हवाले से बात की जाए। तो शफीक साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और इस इलाके की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, चीदा चीदा मसाइल हैं, उनको ज़ेरे गौर लाते हुए कोशिश की कि इस इलाके के मसाइल को किसी तरीके से हल किया जाए। शफीक साहब बताइए, ये जहाँ पर जिस तरह ये वासा का एक तो बहुत बड़ी नाहली है, PHA की तरफ से भी आपके इलाके का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि सुनवाई नहीं है, गटरों का पानी पार्क के अंदर जाता है, मच्छर, मलेरिया और डेंगू की अफजाइश है, बदबू की वजह से यहाँ पर लोगों का रहना जो है बड़ा मुश्किल है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं और आपने किस हद तक कोशिश की है इस मसले के हल के हवाले से? मैं आपकी वसादत से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अरबाब इख्तियार से, बदकिस्मती से अरबाब इख्तियार जो हैं उनकी इस चीज़ में नज़र ही नहीं है। रोटी कपड़ा और ये जो आप सस्ती कर रहे हैं, रोटी कर रहे हैं या फलां कर रहे हैं या आटा सस्ता या रोटी सस्ती का फ़ायदा तो तब होगा ना जब लोग तंदुरुस्त होंगे। पार्क तो भरे पड़े हैं। बदकिस्मती होती है उन कौमों की जिन कौमों के पार्क और मैदान खेलों के उजड़ जाते हैं, उनके अस्पताल आबाद हो जाते हैं। मैं आपकी वसात से सिर्फ इतना कहूँगा कि इन गवर्नमेंट या इन ये जो अरबाब इख्तियार हैं, इन्होंने हमारे हॉस्पिटल आबाद किए हैं, इन्होंने हमारे ग्राउंड, हमारे पार्क, हमारे जो बच्चों के लिए प्लेइंग ग्राउंड थे, जो वो प्ले ग्राउंड थे जिनमें वो बच्चे नशो नमा पाते थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी आवाज़ किसी न किसी तरीके, वो वज़ीर आला साहबा बैठी हैं या सेक्रेटरी लेवल के या वज़ीर बल्दियात बैठे हैं, उन तक पहुंच जाए ताकि कुछ लोगों की दाद रसी हो सके। लोगों के बच्चे बिलक बिलक के इन जोड़ों में मर रहे हैं। डेंगू वाले आते हैं, वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती, और अपने बिल पे लड़ती है अपनी जंग हर पेली, नाम से बुज़ुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती। और आज कल वही अफसर कोसते हैं किस्मत को जिनको ऊंचे ओहदों पे रिश्वतें नहीं मिलती, और शोहरतों पर उतरा कर खुद को जो खुदा समझें, मंजर ऐसे लोगों की तुरबतें नहीं मिलती। मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग बड़े बड़े बैठे हैं ना, अपनी अकड़ पे बैठे हैं, खुदा इनके नामों निशान, इनके कब्रों के निशान मिटा देगा अगर इनके अंदर खौफ खुदा पैदा न हुआ। मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये अहले इलाका और अहले मोहल्ला की जो एक बात है, जो उनका मसला वो आप तक पहुँचा है। ये चेयरमैन साहब जो इस इलाके के हैं, CC 29 के शफीक मुग़ल साहब, ये उनकी तरफ से क्या है इस मसले का हल और वो किस तरह से इस सारे मसले को देखते हैं, वो भी आपने देखा सुना। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि हमारे इस तवस्सुक से और हमारे इस कोशिश से हो सकता है कि ये मसला जो है, जो गुज़श्ता कई सालों से नहीं हल हो सका, शायद हमारी इस छोटी सी कोशिश से, इस काविश से इस मसले का हल इस इलाके के लोगों को मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।